हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक ठो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन पहला एप्लीकेशन है। ये क्या बोला है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर व्हिच इज यूनिफॉर्मली चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ये है एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन गॉस थ्योरम का। तो हम क्या करते हैं, एक ठो स्ट्रेट वायर ले लिए जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। तब हम क्या करेंगे, ये वायर से हम आर डिस्टेंस में एक ठो पॉइंट पी ले लेते हैं। ये आर डिस्टेंस में एक पॉइंट पी है जो वायर से आर डिस्टेंस में है। तो क्या करेंगे दोस्तों, अभी देखो ये जो पॉइंट लिए हैं उसे हम कंसिडर करके एक ठो एल लेंथ का सिलेंडर बना देते हैं। यहाँ पे इसको डिराइव करने के लिए एल लेंथ का एक ठो यहाँ पे सिलेंडर बना दिया। इस सिलेंडर का लेंथ है एल। तो अब क्या होगा, देखो दोस्तों, हम ये गॉस थ्योरम का पहला एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो बोला है यूनिफॉर्मली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा। तो हमने एक ठो स्ट्रेट वायर लिया जो यूनिफॉर्मली चार्ज था, क्यू उसमें चार्ज दिया गया था, और एक पॉइंट लिया गया पी आर डिस्टेंस दूर में वायर से। तो क्या करेंगे, यहाँ पे तीन ठो सरफेस आएगा। एक ठो ये है, दूसरा ये है, और यहाँ पे एक छोटा सा सरफेस ले जाएंगे डी ए। तो यहाँ जो सरफेस लिए हैं छोटा सा डी ए, तो उसका एरिया वेक्टर क्या होगा? हम जानते हैं सरफेस का एरिया वेक्टर हमेशा उस सरफेस को पेंडिकुलर करता है जो एरिया वेक्टर होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? देखो दोस्तों, ये वायर है, वायर जो यूनिफॉर्मली चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड होगा। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आ गया। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो यहाँ पे भी यहाँ आएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो यहाँ पे अभी यहाँ आएगा जो रेडियली आउटवर्ड होता है। तो यहाँ क्या होगा, एरिया वेक्टर इस पॉइंट का ये होगा यहाँ पे ए। तो यहाँ पे थीटा हो गया 90 डिग्री, यहाँ पे थीटा हो गया 90 डिग्री। थीटा क्या है? एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल। ये क्यों निकाल रहे हैं आगे मालूम होगा। और यहाँ पे क्या होगा, एरिया वेक्टर इस पॉइंट पर वो जो एरिया लिए हैं, सरफेस लिए हैं, वहाँ पे भी वो परपेंडिकुलर करेगा। तो एरिया वेक्टर यहाँ पे यहाँ आ गया जो थीटा हो गया 0 डिग्री। पहला हमें क्या करना है, एक ठो लॉन्ग स्ट्रेट वायर ड्रॉ कर लेना है और उसके बाद पी एक पॉइंट ले लेना है जो आर डिस्टेंस होगा वो वायर से, और उसे कंसिडर करके एक ठो सिलेंडर बना देना है और जो सिलेंडर का लेंथ होगा एल। ये तीन सरफेस ले लिया गया, ये सरफेस 1, ये सरफेस 2, ये सरफेस 3। अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? देखो दोस्तों, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा फाई नेट, जो होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस 2 प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस 3। वी नो दैट, हम जानते हैं क्या कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई ए कस थीटा होता है। जो ई डॉट ए होता है ई ए कस थीटा होता है। जहाँ पे हम स्मॉल एरिया लिए तो स्मॉल फ्लक्स आएगा। तो क्या होगा यहाँ पे, ई डी ए कस थीटा। तो टोटल फ्लक्स के लिए हम क्या करेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। तो ये हो गया फाई ई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखो दोस्तों, ये आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक सिंगल पेज के लिए। तो हम अभी क्या करना है, सरफेस 1, सरफेस 2 और सरफेस 3 के लिए हमें निकाल लेना है और ऐड कर देना है। तो अब तो तभी हमें पता चलेगा को नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। तो देखो अभी क्या करेंगे, सरफेस 1 के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखेंगे फॉर सरफेस 1।
सरफेस वन में थीटा क्या है, देखो दोस्तों यहाँ हम दिखा लेते हैं कि जो सरफेस वन है यहाँ पे थीटा 90 डिग्री है। थीटा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल है, तो 90 डिग्री। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस 90, और कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है 0, तो ये टोटल हो गया 0। सरफेस वन के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया 0। फाइव फॉर सरफेस वन विल बी 0। फॉर सरफेस टू, सरफेस टू के लिए क्या होगा, थीटा सरफेस टू ये है, ये सरफेस टू है। सरफेस टू में थीटा क्या है 0 डिग्री है, तो इसे हम यहाँ यूटिलाइज करेंगे। जो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल है ये 0 डिग्री, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1, हमें मालूम है। फाई फॉर सरफेस टू इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, ई यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, ये बाहर आ गया, ई क्लोज इंटीग्रेशन डी ए, तो अब क्या होगा, फाई ई फॉर सरफेस टू, ई डी ए का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, ए होगा। फाई ई फॉर सरफेस टू, ये सरफेस ए यहाँ क्या हो गया, सरफेस टू का एरिया, सरफेस टू का एरिया। सरफेस टू क्या है, ये सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया है। सरफेस टू क्या है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हमें मालूम है 2πr_l होगा। तो यहाँ पे उसको यूटिलाइज कर देने से फाई ऑफ और सरफेस टू क्या होगा, E इंटू 2πr_l। सिमिलरली फॉर सरफेस थ्री, सरफेस थ्री क्या होगा दोस्तों, फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा, जो थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है। थीटा क्या है सरफेस थ्री के लिए, सरफेस थ्री के लिए देखो ये भी 90 डिग्री है। तो यहाँ पे यूटिलाइज कर देने से फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस 90, और कॉस 90 का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे क्या हो गया, फाई फॉर सरफेस थ्री विल बी 0। तब अभी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, जो इक्वेशन 1 है यहाँ पे हम यूटिलाइज कर देंगे। इक्वेशन 1 में यूटिलाइज कर देने से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर टोटल सरफेस, तो क्या होगा देखो, सरफेस 1 के लिए तो हो गया हमारा 0, सरफेस 2 के लिए ये, और सरफेस 3 के लिए 0, तो 0 प्लस E इंटू 2πr_l प्लस 0, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया E इंटू 2πr_l, ये इक्वेशन 2 हो गया। तो हमें मालूम हो गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया, E इंटू 2πr_l बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस विल बी 1/ε टाइम चार्ज एनक्लोज बाय इट, जो फाई इज इक्वल टू Q/ε0 होता है, इक्वेशन 3। तो अब क्या होगा दोस्तों, बाय यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट, हमें क्या क्या मिला, फाई के लिए Q/ε0 है, ये फाई के लिए E इंटू 2πr_l है, तो E इंटू 2πr_l इज इक्वल Q/ε0 होगा। तो हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सो E विल बी Q/ε0 इंटू 2πr_l हो जाएगा, यहाँ पे Q/ε0 2πr_l होगा, ये 2πr_l यहाँ मल्टीप्लाई हुआ था, उधर डिवाइड होगा, तो अभी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी Q/2πε0r_l। थोड़ा अरेंज कर दी, तो अभी क्या होगा, E इज इक्वल टू 1/2πε0r, और Q/l को यहाँ लिख लेते हैं। जो हमें मालूम है Q/l क्या होता है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो लैम्बडा इज इक्वल टू Q/l हमें मालूम है, तो यहाँ पे हम लैम्बडा यूटिलाइज करेंगे। तो E इज इक्वल टू 1/2πε0r इंटू लैम्बडा, तो टोटल हो गया λ/2πε0r। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वेयर के लिए λ/2πε0r। ये हो गया गॉस थ्योरम का पहला एप्लीकेशन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए
uniformly charged long straight wire. Thank you.